रूट बदलकर और जिस तरह से मुझे डर था और जिस तरह से मुझे मेरे पास सूचनाएं थी, मैं यहाँ आया। अगर मैं सीधा आता तो आज आप देखते कि यहाँ जिले के अंदर कहीं न कहीं ऐसी घटना होती, ताकि धमकियाँ दें, मार दें, सब कुछ करें। कांग्रेस में रहूँगा, टिकट में कोई कहा नहीं कि मुझे कि वहाँ कोई गारंटी है कि मुझे टिकट मिले या नहीं मिले। जनता चाहेगी तो मुझे टिकट दे देगी, नहीं तो मैं घर बैठा हूँ, जनता के साथ सुख दुख में साथ में रहूँगा। पर इस तरह से जो घटनाएं हो रही है, इस तरह से जो ये वातावरण हो रहा है, इस तरह से मुझे टॉर्चर करने का जो काम हो रहा है, ये जो हो रहा है ये बहुत ही गलत हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी उन सब से हाथ जोड़कर निवेदन है, हमारे नेताओं से, चाहे यहाँ के जितने भी नेता है और उन ऊपर वालों से, कि भाई आप मत करो, कोई मेरी गलती है तो मैं आपसे माफ़ी चाह लूँगा। और क्यों जनता को परेशान कर रहे हो, क्यों कांग्रेस को कमज़ोर कर रहे हैं? आप सब मिलकर कांग्रेस को हम कैसे मजबूत करें, इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज आपने जिस तरह से देखा होगा, मैंने पूछ लो, मैंने इनको फ़ोन नहीं किया। बुलाने वाले कोई कह दे कि मेवाराम ने फ़ोन किया कि आपको आना, मैंने नहीं किया। सब लोग अपने अपने व्हीकल लेके आए, सब ने किस तरह से स्वागत किया, ये सब आपने देखा होगा। तो लोगों में उत्सुकता है, लोग चाहते हैं कि कांग्रेस कैसे मजबूत हो और मेवाराम जैन के आने की वजह से कांग्रेस मजबूत होगी। ये विश्वास के साथ कि मैं बिल्कुल मजबूती के साथ कांग्रेस के साथ खड़ा रहूँगा। सबको साथ लेकर हम चलने का प्रयास करेंगे। आप सभी का तहे दिल से बहुत एक्चुअल में तो मुझे पता नहीं था कि 22 तारीख को ऑर्डर हुआ। अब मैंने मीडिया के थ्रू, उनके थ्रू जरूर बात है कि हाईकमान ने निर्णय कर लिया और वो लेटर मुझे नहीं मिला। हो सके जिसमें किसी को तकलीफ होगी या कोई क्या कारण हुआ, क्यों हुआ। पटना में हमारे CWC की मीटिंग थी, वो भी थी, अन्य मीटिंगें भी थी, उसके कारण हुआ, या यहाँ के नेता कोई जिन्होंने रुकाया, मुझे उस बारे में ज्ञान नहीं है। मुझे तो ये परसों मुझे बुलाया गया, मुझे वहाँ हमारे प्रभारी सचिव ने, प्रभारी ने, रंधावा साहब ने मुझे लेटर दिया, हमारे PCC चीफ साहब ने मुझे बधाई दी और वो लेटर दिया कि भाई आपको बहुत बहुत बधाई, सबकी भावनाओं को देखते आपको वापस कांग्रेस में लिया जा रहा है। तो ये लेटर जो लेट हुआ उसके कारणों पे मुझे तो हकीकत पता नहीं है, अब पता नहीं मीडिया वाले क्या। दूसरी बात ये कि आपके 3 जिलों के जो कमेटियों का नाम पोस्टरों में लिखा हुआ है, उन 3 जिलाध्यक्षों ने बालोतरा, बाड़मेर और जैसलमेर ने ये कह दिया कि इसमें हमारा कोई कमेटियों का लेना देना नहीं है और ये अज्ञात लोगों ने, असामाजिक लोगों ने ऐसा करवाया है। तो आप ये तो मानते हैं कि पार्टी इसमें कहीं पर भी बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर ये शामिल नहीं है? कुछ लोग हैं जो व्यक्तिगत विरोध कर रहे हैं। अच्छा, ये सबको पता है कि ये बेचारे जो 3 ने स्टेटमेंट दिया, इन्होंने नहीं है। पर ये जो हमारे बड़े नेताओं की सारी बिगड़ी, हो सकता है कि आप पता कर लो ये क्या होगा, ऐसा संभव है क्या? इस मुझे पता है कि मैं आ रहा था, मैंने बदला रास्ता, बदला। मैंने उनको बार बार कहा मैं कहाँ हूँ, ट्रेन में आ रहा हूँ, मैं किधर हूँ। मैं आया बाई रोड, गाड़ी मंगाई उनको। मैंने अभी भी मैं मीटिंग होने यहाँ होने से 1 घंटा पहले तक अभी नहीं आए, तो मैंने कहा अभी बालोतरा और कल्याणपुर के बीच में हूँ, कभी किधर हूँ। इस तरह से मैं रूट बदलकर और जिस तरह से मुझे डर था और जिस तरह से मुझे मेरे पास सूचनाएं थी, मैं यहाँ आया। अगर मैं सीधा आता तो आज आप देखते कि यहाँ जिले के अंदर कहीं न कहीं ऐसी घटना होती, ताकि हम आपस में हमारा वातावरण खराब होता। किस बात का भय था आपको? मुझे भय इस बात का था कि मेरे से वो झगड़ा करते, जो जिस तरह से उनके फ़ोन आ रहे हैं, जिस तरह से फ़ोन अभी भी आ रहे हैं। आप मेरा फ़ोन चेक करो, कोई आधा मिनट खाली नहीं, कंटिन्यू। मतलब कल का दिन, कल की रात और परसों की रात, पूरा दिन देख लो आपके फ़ोन। पता नहीं किसी तरह की धमकी वगैरह दी आप? मुझे खूब इसमें कह रहा हूँ, तो मैंने रूट क्यों बदला? क्या धमकी दे रहे हैं? मैं यही तो कह रहा हूँ।